हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8th के चैप्टर 3 यानी कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के दो टॉपिक देखते हैं। एक पहला है रेगुलर पॉलीगॉन और दूसरा है इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन जानने से पहले हम जानेंगे कि आखिर पॉलीगॉन क्या होता है। ठीक है, तो पॉलीगॉन होता है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ line segments are known as polygon। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, कोई भी क्लोज कर्व ये भी है। ठीक है, देखो क्लोज कर्व का डिफिनीशन क्या होता है कि कोई भी कर्व खत्म स्टार्टिंग पॉइंट पे हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ से हम शुरू किए, इस पॉइंट से हम शुरू किए, ठीक है, और ये खत्म यहाँ पे हो रहा है जहाँ से शुरू किए थे, तो उसे ही हम क्लोज कर्व बोलेंगे। ठीक है, कोई भी, ये भी एक क्लोज कर्व है। ठीक है, लेकिन पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन है कि वो लाइन सेगमेंट से बनाओ। देखो ये लाइन सेगमेंट से बनाओ, सिर्फ लाइन से बनाओ, ऐसे गोल नहीं हो, कर्व नहीं हो ऐसे। ठीक है, तो ये भी पॉलीगॉन है, ये ऐसे कर दे, ये भी पॉलीगॉन है। ठीक है, जो भी सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो और क्लोज हो, फिगर क्लोज हो, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो। ठीक है, खुला नहीं हो, क्लोज हो, इस तरह से क्लोज हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगॉन, देखो अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ अभी बताते हैं। देखो कोई भी पॉलीगॉन ले लो, देखो एक क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड होता है, 4 साइड होता है, 1 2 3 4। ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है। ठीक है, देखो सारा क्लोज है ना, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है। ठीक है, पेंटागन भी, पेंटागन में 5 साइड होता है, ये भी एक पॉलीगॉन है। हेक्सागन में 6 साइड होता है, ये भी एक पॉलीगॉन है। ठीक है, तो कोई भी पॉलीगॉन जिसमें एंगल सबका सेम हो और साइड भी सबका सेम हो, उसे ही हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। तो मान लो एक स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ही है स्क्वायर, एक मान लो स्क्वायर ले लिए। ठीक है, इसमें स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होता, चारों साइड इक्वल हो गया, तो ये वाला कंडीशन फॉलो कर लिया। इक्विएंगुलर देखते हैं कि नहीं, चारों साइड इक्वल होता है कि नहीं, तो स्क्वायर में चारों साइड तो 90 डिग्री ही होता है, तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही समझेंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, स्क्वायर पॉलीगॉन, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है। क्यों, क्योंकि वो उसका चारों एंगल भी सेम होता है और चारों साइड भी सेम होता है। ठीक है, ट्रायंगल देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, साइड वाला इक्विलेटरल वाला कंडीशन तो फॉलो कर लिया। एंगल वाला देखते हैं, ये भी 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल में, ये भी 60, ये भी 60, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल देखते हैं जिसमें दो साइड इक्वल हो और तीसरा साइड अनइक्वल हो। मान लो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाला साइड इक्वल नहीं है, तो ये तो इक्विलेटरल नहीं हुआ, तो ये यहीं पे मार खा जाएगा, यहीं पे बोल देंगे कि ये इरेगुलर पॉलीगॉन है। जहां दोनों में से कोई एक भी नहीं कंडीशन फॉलो किया, तो वो इरेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, एक रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन है कि नहीं, चलो देखते हैं। इसका देखो तो एंगल तो सारा 90 डिग्री होता है, चारों एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन साइड देखो, साइड सिर्फ ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों अपने आप में इक्वल होता है, चारों एक जैसा नहीं होता है रेक्टेंगल में, इसलिए ये
इर्रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। मान लो एक पेंटागन ले लेते हैं, एक पेंटागन ले लेते हैं, इसका पांचों साइड इक्वल है और पांचों एंगल भी इक्वल है, ठीक है, ये भी इक्वल है, ये भी, अरे भाई कैसा पेंटागन बना दिया, ऐसा पेंटागन बनाते हैं जिसमें कोई 90 डिग्री ना हो, ठीक है, ये पांचों एंगल इक्वल है और पांचों साइड इक्वल है, तो ये रेगुलर पेंटागन हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, जिसमें सारा एंगल सेम हो और सारा साइड सेम हो, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, और अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं होता है तो वो इरेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।